Next is circle graph or pie chart. So in this, as earlier you have done, you have represented the information through bar graph and histogram. Here you are going to use pie chart to show. Let's take an example for it. So see here you have given two graph. This is called the pie graph. इसमें क्या है, आपको ग्राफ एक सर्कुलर ग्राफ के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है इंफॉर्मेशन को. ठीक है, let's take an example for it. See, let's take this example. Let's see how to make this pie graph. ठीक है, suppose we have given the data like this. आपको कुछ इस तरह से गिवन होगा एक्टिविटीज. ठीक है, एंड टाइम स्पेंट पर डे. ठीक है, ड्यूरिंग अ डे. सो इट स्लीप, स्कूल, प्ले, होमवर्क एंड अदर्स. मतलब आप एक दिन में ये सब एक्टिविटीज करते हैं. तो 24 आवर्स होते हैं जैसे वन डे में, तो उसको डिवाइड किया हुआ है इन एक्टिविटीज में. लाइक स्लीप 8 आवर्स, like if you sleep for 8 hours, school, you spend time school for 6 hours, you spend time in playing, it's 3 hours, homework it's 4 hours, and others it's 3 hours. ठीक है, time spent is given here. Now what we will do here, हम इसे एंगल में कन्वर्ट करेंगे. जो हमें यहाँ पर गिवन है we will convert into angle, sorry, हम central angle find out करेंगे. The reason is here कि एक जो सर्कल होता है वो कंप्लीट 360 डिग्री एंगल बनाता है. तो जो हमारे पास ये 24 आवर्स का डेटा गिवन है, इसे हम 360 एंगल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इस इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकें. अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको कुछ इस तरह की टेबल गिवन होगी. 24 आवर्स को डिवाइड किया हुआ है 8 6 3 4 3 आवर्स में, जिसमें स्लीप को गिवन है 8 आवर्स, स्कूल 6 आवर्स, प्ले 3 आवर्स, होमवर्क 4 आवर्स, अदर्स 3 आवर्स. इसमें आपको इसको सर्कल में पाई ग्राफ में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करते हैं, इसको 360 डिग्री एंगल में डिवाइड कर देंगे इन्हीं सभी एक्टिविटीज के टाइम को. कैसे करते हैं, सबसे पहले आप टोटल करेंगे. टोटल टाइम कितना है, 24. ठीक है, फिर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम स्पेंट फॉर स्लीप 8 डिवाइड बाय टोटल टाइम मल्टीप्लाई 360 डिग्री. 8/24 इंटू 360. कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री. आप 3 से कैंसिल करोगे इट विल बी 120 डिग्री. ऐसे ही नेक्स्ट में फाइंड आउट करते हैं, टाइम स्पेंट इन स्कूल 6 डिवाइड बाय टोटल टाइम 24, टोटल टाइम इन वन डे 24 आवर्स इनटू इसको 360 में, इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसका एंगल फाइंड आउट करना है. एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप फ्रैक्शन को क्या करते हो, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे. और फ्रैक्शन कैसे निकलेगा इसका, टाइम स्पेंट इन स्कूल डिवाइड बाय टोटल टाइम. ठीक है, देन इट विल बी 90 डिग्री. Now you will find for next one 3/24 into 360 and it will be 45 degree. Right? Next 4/24 into 360 degree, it will be 60 degree. फिर से 3/24 into 360 degree is equal to 45 degree.
तो यहाँ से हमने सेंट्रल एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हर एक्टिविटी के लिए. अब इसे हम सर्कल पे इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सी हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन सर्कल. Now let's make the graph for it. First was sleep. Sleep के लिए अब एंगल आपके पास है 120 डिग्री. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल लेंगे. ठीक है, इस सर्कल में हम एक सेंटर लेंगे. इस सेंटर पे हम सेंट्रल जो हमें एंगल्स गिवन है हम उनको बनाएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे एक्टिविटीज को. सबसे पहले आप एक लाइन ले लोगे कहीं पे भी, एनीवेयर यू कैन टेक द लाइन रेडियस सर्कल में. आप कंपास से ड्रॉ करना सो दैट यू कैन गेट द एंगल, सॉरी सेंटर ऑल्सो. यू विल टेक अ लाइन, फिर आप उन पे एंगल्स बनाओगे. फर्स्ट एंगल कौन सा है, 120 डिग्री. सो लेट्स मेक 120 डिग्री एंगल हियर विद द प्रोटेक्टर डी. डी से आता है सबको बनाना. सो 120 डिग्री एंगल आपके पास हो गया यहाँ पे सेंटर पे. फिर हम नेक्स्ट एंगल लेंगे 90 डिग्री. अब हम प्रोटेक्टर को इस नेक्स्ट वाली लाइन पे रखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना देंगे. दिस एंगल इज 90 डिग्री. फिर 45 एंगल लेंगे कंपास, सॉरी प्रोटेक्टर से ही इस सेंटर पे रखकर इस लाइन को यूज करके यहाँ पर हम 45 डिग्री एंगल शो कर देंगे. ठीक है, देन 60 डिग्री एंगल बनाएंगे इसी सेंटर पे लाइक दिस. और जो रेस्ट वाला होगा वो डेफिनेटली आपके पास 45 डिग्री आएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास 360 ही होता है कंप्लीट एंगल में. देन वी विल मेंशन लाइक दिस, स्लीप, school, right? And what was the next, play, homework and others. Like this you will represent, you can shade it also with the different colors and you can represent it in that way also. So like this we can take, we can shade it with the different colors, like shade, proper shade ले सकते हैं आप different colors के. उसके बाद आप यहाँ पर बॉक्स बनाकर शो कर सकते हैं. Here you can show by forming the boxes like, कि अगर आपने यहाँ बॉक्स बनाया तो आप यहाँ ब्राउन कलर कर देंगे और ब्राउन कलर के लिए आप शो कर देंगे स्लीप. ठीक है, देन नेक्स्ट के लिए आप कोई और कलर लेते हैं तो वहां पे आप शो कर देंगे स्कूल लाइक दिस. ठीक है, यू कैन शेड और डायरेक्टली दिस इज ऑल्सो बेटर. अगर आप नहीं भी करेंगे दिस इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम. राइट, एनी क्वेरी नाउ? Let's start exercise 5.2. Question 1 is, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. एक सर्वे में क्या फाइंड आउट किया गया है कि द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल लाइक इन अ सिटी. मींस लाइट म्यूजिक कितने पीपल पसंद करते हैं, इट्स गिवन 40%. folk music 30% like folk music, 10% like classical and 20% people like semi classical. तो उसको एक पाई चार्ट में ग्राफ में परसेंटेज में डिवाइड कर दिया. From this pie chart, answer the following. If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? And which type of, sorry, if 20 people like classical music, how many young people were surveyed? 20% classical music is given here, 10%, right? And here 20 per people are given. Means 20 people like classical music and 10% like classical music. परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 10% है. अगर नॉर्मल पीपल देखें तो 20 आर. वी डोंट नो हाउ मेनी टोटल पीपल वर सर्वेड, कितने पीपल का यहाँ पे सर्वे किया गया, वी डोंट नो अबाउट इट. तो हमें यहाँ पर गिवन है 20 पीपल
क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं, यहाँ पर 10% है, इसका मतलब हम 10% को 20 के इक्वल रख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्टली विल लेट टोटल पीपल सर्वे, जिनका सर्वे हुआ था, दोज आर एक्स। ठीक है, अब आप देखो x 10%, अगर आप 10% निकालते हो x का, टोटल पीपल का, वो कितना होना चाहिए, क्लासिकल, जितने क्लासिकल लाइक करते हैं, कितने क्लासिकल लाइक करते हैं, 20। इसका मतलब 10% ऑफ x क्या हो गया, 20। 10% पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, ओके, टोटल पीपल आई हैव टेकन x, तो 10% x का क्या हो जाएगा, 20, क्योंकि 20 पीपल लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक। इन परसेंटेज इट्स 10% एंड इट्स नंबर इट्स 20। 10% का मतलब क्या है, 10/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20। ठीक है, x इज इक्वल टू 20। You may cancel directly here also, or you can take like this also, 20 multiply 100 upon 10, it's 200। ठीक है, सो टोटल आपके पास क्या हो गया, 200। टोटल पीपल कितने सर्वे, कितनों का सर्वे हुआ, इट्स 200। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक पीपल ने लाइक किया, विच टाइप ऑफ म्यूजिक। सो इट्स, यू कैन सी फ्रॉम हियर डायरेक्टली, इट्स 40%, दैट इज लाइट। यहाँ पर आप डायरेक्टली परसेंटेज से ही बता सकते हो, आपको नंबर्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है सबके लिए। यू कैन डायरेक्टली टेल फ्रॉम द परसेंटेज दैट 40% इज हियर मोर, सो दैट मीन्स most of the light is that a kind of music that the which is liked by the maximum number of people. Third part, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? अगर एक कंपनी 1000 सीडी बनाती है, 1000, तो वो हर टाइप की कितनी सीडीज बनाएगी। अब आप देखिए कि जितनी उसकी परसेंटेज, जितना उसको लोग पसंद करते हैं, उतनी ही बनेगी। टोटल सीडीज कितनी गिवन है, 1000। ठीक है, टोटल सीडीज आर गिवन हियर 1000। अगर 1000 में क्या करेंगे, बाकी सबको परसेंटेज में डिवाइड कर देंगे, मतलब इसमें से 20% क्लासिक, सेमी क्लासिकल, 10% क्लासिकल, 30% फोक एंड 40% लाइट वाली सीरीज बननी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीरीज इफ आई से सेमी क्लासिकल कितनी है, 20%, मतलब अगर टोटल 1000 सीरीज बनती हैं तो उसमें से 20% होनी चाहिए सेमी क्लासिकल। फाइंड इट आउट। ठीक है, 20%, it's 200, it should be 200। क्लासिकल, क्लासिकल कितना है, 10%, मतलब अगर 1000 बनती हैं तो क्लासिकल उसमें से 10% होनी चाहिए, दैट इज 100। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट फोक, फोक है 30%, तो आप 30% लेंगे 1000 का, दैट विल बी 300। सिमिलरली नेक्स्ट इज लाइट विच इज 40%, तो 40% आपके पास आ जाएगा 400। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज हियर, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from 3 seasons, rainy, winter and summer. Their seasons are given here, number of votes are given here। आपको बताना है which season got the most votes। It's given summer 90, rainy 120 and winter 150। तो कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, सिंपल, इट्स विंटर। विंटर सीजन को सबसे ज्यादा 150 वोट्स मिले हैं, सो इट्स विंटर। नेक्स्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। आप कैसे करेंगे सेंट्रल एंगल,
एंड सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के बाद आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। सो लेट्स मेक द टेबल फर्स्ट। हियर यू हैव गिवन सीजन, number of watts, and then you will find out central angle. ठीक है, seasons are given summer, rainy, winter. Number of watts are given 90, 120, 150. सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले वॉट्स का टोटल करेंगे। इट विल बी 16, 360 टोटल ऑफ द वॉट्स, ठीक है। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे, वॉट्स फॉर द समर डिवाइड बाय टोटल वॉट्स मल्टीप्लाई 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, राइट। तो कितना हो जाएगा? कैंसिल होके प्रॉपर आ जाएगा 90 डिग्री। सेम हियर, रेनी सीजन के लिए 120, टोटल वॉट्स 360 अपॉन में कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट एंगल से, इट्स 120 डिग्री। विंटर के लिए भी 150 डिवाइड बाय 360 इंटू 360 is equal to 150, ठीक है। So now you can make the pie chart also for this. For pie chart, you will take a circle with the center and you will take a line. Firstly, you will make 90 degree angle. फिर उस लाइन के ऊपर आप एंगल बनाएंगे 120. So you can show it like rest जो बचेगा वो definitely 150 होगा. You can take here summer, rainy and winter. Like this you will make the graph here.